आगे कभी ऐसी लड़ाई नहीं लगी थी। क्या 2500 वर्ष हो गए, कितनी लड़ाइयां लगी हैं। हिस्ट्रियां तो बहुत लिखी हुई हैं मनुष्यों ने, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई जो अब लगने वाली है वो पहले कभी नहीं लगी। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। भारत का नाम क्यों डाल दिया है? महाभारी रसिया लड़ाई रख देते, महाभारी यूरोपीय लड़ाई रख देते, अमेरिकन लड़ाई। अमेरिका वाले ज्यादा गड़बड़ मचा रहे हैं, ज्यादा अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो अमेरिका निमित्त होना चाहिए ना। भारत का नाम क्यों दे दिया है? क्योंकि भारत से ये लड़ाई निकलती है। भारत जितना दुखी होता है कलयुग के अंत में आकर के, उतना और कोई भी दुखी परेशान नहीं होता। और किससे परेशान होता? दूसरों से नहीं। आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र। तो आत्मा स्वयं ही अपना विनाश करती है, अपना उद्धार करती है अपने आप से ही। क्योंकि पत्थर बुद्धि बनती है तो देहभान बहुत बढ़ जाता है, अहंकार। क्या? इसलिए जब आत्मा को ज्ञान मिलता है तो भी कहां से मिलता है? अहम बाद से ज्ञान मिलता है। और जन्म होता है देह का तो कहां होता है? अहमदगम। अहम माने मैं, दा माने देने वाला। अंतिम जन्म में क्या देता है? गंध ही गंध देता है। तो उसका पार्ट है। कैसा पार्ट? वो शंकर को दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? विष पीता था। विष क्या है? विष तो गंध ही है ना, है कि अमृत है? नहीं। तो तुमको समझानी दी जाती है कि ऐसी लड़ाई आगे कभी नहीं लगी थी। कैसी लड़ाई? जैसी अब लगना। और लड़ाई कैसे लगती है? लड़ाई का कारण क्या बताया? तुम्हारा भला। हाँ, लड़ाई का कारण है इम्प्योरिटी। तो ऐसी इम्प्योरिटी किसी ने दुनिया में दिखाई नहीं होगी संसार में, जैसा इस मनुष्य सृष्टि का बीज अहमदगंदिया कहो, हाँ अहमदाबादी कहो, लौकिक या अलौकिक दोनों प्रकार का जन्म लेने वाला कहो, वो ऐसा गंध और कोई संसार में फैला ही नहीं। और पैदा भी कहाँ होता है? ऐसे एरिया में पैदा होता है जहाँ की रेलवे लाइन में कैसे कैसे गांव होते हैं। कायम गंध माना सृष्टि में कायम रहेगा गंध, बीच में खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा काम बड़ा करेगा, बड़े को देख छोटी करेगा। जैसे इलाहाबाद के नेहरू जी थे, तो उन लोगों को किसके, जब प्रधानमंत्री थे तो किसको वोट देते थे? नेहरू जी को ही देते थे ना। क्यों? क्योंकि नेहरू जी बड़े आदमी थे तो उनको फॉलो करें। तो ये हिसाब है। सारी रेलवे लाइन गंध का नाम गंध से ही पड़ा हुआ। कमाल गंध, खुदा गंध, क्या 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 गंध? कमाल गंध, खुदा गंध और गुरु सहाय गंध। गुरु सहाय गंध, गुरु जी की सहायता करने वाला भी गंध है कोई इस्लामी। बड़े बड़े गंध के नाम है स्टेशनों के। और अलीगंज, अलीगंज स्टेशन नहीं है फिर भी नजदीक है, इसलिए दुर्भाड़ागंज, कासगंज, ये कायमगंज के आसपास की रेलवे स्टेशनों के नाम हैं। तो बताया कि समझानी देनी होती है ना कि
वो बीज कौन है? स्थापना, पालना और विनाश का, सारी दुनिया का बीज। स्थापना भी जबरदस्त, पालना भी जबरदस्त। विष्णु के द्वारा पालना दिखाते हैं ना, तो 4 भुजाएं नीचे दिखाते, वो तो देखने की भुजाएं हैं। भुजाएं अपने आप थोड़े चलती हैं। भुजाओं को चलाने वाला तो ऊपर होता है ना, मस्तक में, तो वो है असली विष्णु। वो दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये समझानी समझ में आती है कि वो एक ही आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है। वो स्वयं ही ब्रह्मा भी है, बड़े से बड़ा दुनिया का ब्रह्मा। नाम क्या दिया शिव बाबा ने उसको? परम ब्रह्म। क्या शास्त्रों में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए को बनाया हुआ ऐसा। उनको कहां से पता चल जाता है? लिखते तो हैं लेकिन समझ नहीं सकते। लिखते हैं क्या? अरे 20 बार सुनते हैं फिर भी ध्यान नहीं देते, अपनी अपनी मशक्कत ही में लगे रहते हैं। देख तुम्हारी की मैंने इस लोग की भूल गए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु तो बड़े बड़े बताए दुनिया में। क्या ब्रह्म समाजियों के सबसे बड़े गुरु ब्रह्मा जी, वैष्णव पंथियों के सबसे गुरु विष्णु जी महाराज, और शैव पंथियों के सबसे बड़े गुरु शिव शंकर भोलेनाथ। ये तो बताए तो, लेकिन इन सबसे भी बड़ा गुरु कोई है, उसका नाम दिया परम ब्रह्म। उसके बारे में डिटेल कोई नहीं जानता। ये भी लिख दिया शास्त्रों में, एको सदभिप्रा बहुधा वदन्ति। क्या? एक ही सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण है दुनिया का, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज वाला। क्या क्या बताया? एको सदविप्रा माने एक ही सच्चा ब्राह्मण है, बाकी सारे कैसे हो गए? झूठे ब्राह्मण। जैसे सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु निराकार, तो एक सदगुरु निराकार है तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए ना। तो ऐसे ही एक ही सच्चा गुरु है, सच्चा ब्राह्मण है, जो अनेक रूपों में शास्त्रों में गाया हुआ है। कहीं राम के रूप में गाते हैं, कहीं कृष्ण के रूप में गाते हैं, कहीं हनुमान के रूप में गाते हैं। हनुमान कैसे है? कहीं गणेश के रूप में गाते हैं। अरे गणेश कैसे है? कहीं नंदी के रूप में गाते हैं। अरे सुप्रीम सोल गॉडफादर ने तो यहां तक बोल दिया कि दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। तो देखो कितनी तुमको समझाने मिलती है कि अब ये जो लड़ाई लगने वाली है, जिसका नाम ही है महाभारत युद्ध, ये दुनिया की सबसे बड़ी खूनरेज वाली लड़ाई है। हाँ, पहले भी आग लगी थी, विनाश तो पहले भी हुआ था, लेकिन 2500 वर्ष पहले जो विनाश हुआ था वो आधा ही विनाश हुआ था। दुनिया जितनी आबादी थी 8-10 करोड़ त्रेता के अंत में, उसमें आधों का ही विनाश हुआ। आधों ने अपना शरीर छोड़ा, भूकंपबाजी हुई है और आधे शरीर छोड़ गए। तो किसका विनाश हुआ था? है किसका विनाश हुआ था? कल पहले दुनिया का तो विनाश हुआ था, वो तो संपूर्ण विनाश हुआ था। पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो जो पुराने
पुराने माने तमो प्रधान, गिरती कला वाले। क्योंकि एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, सो तो हुआ ही था। तुम समझती हो और जानती भी हो अच्छी तरह से